हम सभी को यहाँ पे अच्छी तरह से महसूस है। यहाँ बॉम्बे में जहाँ पर हम हैं डिक्रोली, तो बाहर बहुत अच्छी रिमझिम रिमझिम बरसात हो रही है और एक ठंडक सी वातावरण में छाई हुई है। और ऐसे समय पे परमात्मा को याद करना, मेडिटेशन करना एक सुकून भरा अनुभव होता है। तो वही अनुभव अभी कुछ ही क्षणों के लिए आपके साथ मैंने भी किया, बहुत अच्छा फील हुआ। आज हमारा जो टॉपिक है वह भी इसी पर आधारित है। परमात्मा कौन है, उनका वास्तविक स्वरूप क्या है, और अलग अलग धर्मों में उन्हें अलग अलग नामों से भले पुकारा जा रहा है, लेकिन उनका वास्तविक जो स्वरूप है वो सभी धर्मों में बताया गया है, वह एक ही है। आज हम उसके ऊपर ही प्रकाश डालेंगे। तो जैसे ईश्वर के बारे में सभी धर्मों में कहा गया है कि वो हम सभी का पिता है ना, हम सभी भाई है, आपस में भाई भाई है। एक बहुत सुंदर सा गीत है, शायद मैंने पहले लेसन में आपसे वह गीत आपके समक्ष रखा था। आज भी वही गीत शुरू करते हुए मैं आपसे आज के लेक्चर को हम शुरुआत करेंगे। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही के भैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। किसी ने भी एक गीत लिखा है, इसमें बहुत सुंदर समर्पक शब्दों में परमात्मा के बारे में। थैंक यू भाई जी, थैंक यू। बहुत समर्पक शब्दों में उन्होंने इसमें बहुत स्पष्ट क्लियरली यह बताया है कि परमात्मा हमारे माता पिता बंधु सखा साजन जो भी है रिश्ता हम जोड़ सकते हैं। खास पहला जो संबंध होता है, दुनिया में हम आते हैं तो हमको जन्म देने वाले माँ और पिता दोनों मुख्य होते हैं। तो परमात्मा के साथ हमारा माँ और पिता दोनों का भी संबंध हम उसके साथ जोड़ सकते हैं मतलब है ही वो संबंध, बस हम उस संबंध को भूल चुके और हम इस दुनिया में आने के बाद उन्हीं संबंधों को अपना बना लेते हैं, अपना समझते हैं, उनके साथ नाता संबंध जो भी हम जुड़े रखते हैं, लेकिन उस संबंध को भूल जाते हैं जो हमारा अविनाशी संबंध है, वो है परमात्मा के साथ। वो हमारा पिता है। किस हिसाब से पिता है यह भी हम आज देखें। तो यहाँ पे मैं आपको अपनी अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप देख सकते हैं।
आज की जो शुरुआत है उसमें हम देखेंगे कि वास्तव में परमात्मा कौन है, वो कहाँ के रहने वाले हैं और उनका स्वरूप क्या है, उनका रूप कैसा है, उनके वैशिष्ट्य क्या है, उनके गुण क्या है, और उनके बारे में जो भी मान्यताएं हैं वो कितनी सही और कितनी गलत है। गलत कहने का ये उद्देश्य नहीं है कि हम किसी को क्रॉस कर रहे हैं, नहीं, हम ये सिद्ध करते हैं कि जो भी परमात्मा के बारे में मान्यताएं हैं उसमें से कई मान्यताएं जो है वो वास्तविक रूप में है, लेकिन कई मान्यताएं जो है वो समय दर समय जैसे बीतता चला गया वैसे वैसे उसमें बहुत सारी बातें मिक्सचर होते गए। तो परमेश्वर अगर हम कहे तो परमेश्वर यानी कौन, परमेश्वर कौन है, तो कोई भी जवाब दे सकता है कि परमात्मा, परमेश्वर ही परमात्मा है, ये कोई भी जवाब दे सकता है। खासकर हिंदू धर्म में अलग अलग देवताओं को भी परमेश्वर कहा गया है। कभी कभी हम कह भी देते हैं कि ये गुरु जो है यही मेरे लिए परमेश्वर है, परमात्मा है, या मेरे माँ बाप जो है वो ही मेरे लिए भगवान है। लेकिन वास्तविक देखा जाए तो क्या कोई मनुष्य भगवान हो सकता है? नहीं, मनुष्य कोई भी भगवान नहीं हो सकता। जिनकी भी आकृति है वो देवी देवताएं भी भगवान नहीं हो सकते। वो पूजनीय है, नमन करने योग्य है, आदरणीय है, गुणों से भरपूर है, लेकिन वो गुणों का भंडार नहीं है, वो गुणों का सागर नहीं है। परमात्मा उनमें से सबसे भिन्न है। वो कैसे? आज हम देखते हैं कि अनेक मत मतांतर जो है वो भक्ति मार्ग में अलग अलग धर्मों के द्वारा, अलग अलग रीति रिवाज या मान्यताओं के द्वारा आई हुई है। तो आज वास्तविक रूप में हम इस क्लास में देख रहे हैं कि परमात्मा जो है वह इस अंतिम समय के भी अंतिम समय में, आप कहोगे कौन सा अंतिम समय, तो अभी आपको आपकी जो अलग अलग लेसन हुए हैं उसमें यह तो बताया गया है कि 5 युग है। पहला है सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर और फिर कलयुग, और अंत में है कलयुग का अंतिम समय, कलयुग और सतयुग का आदि समय। कलयुग का अंत और सतयुग का आदि, यह जो समय है इसे संगम युग कहते हैं। इसी संगम युग में स्वयं परमपिता परमात्मा वृद्ध तन के द्वारा आकर हमें यह ज्ञान दे रहे हैं कि हे बच्चों, तुम तो मुझे भूल चुके थे, लेकिन अब मैं फिर से अपना सत्य परिचय देने के लिए आया हुआ हूँ। और जब तक तुम्हें मेरा सत्य परिचय प्राप्त नहीं होगा, स्वयं का यानी खुद का परिचय प्राप्त नहीं होगा, तब तक तुम मुझे आकर मिल नहीं सकते। तो परमात्मा ने इसके लिए भी हमें एक विधि बताई है, विधि सिखाई है, उसे ही राजयोग कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है कि सोना जो होता है जब वो खदान में होता है तो उसके अंदर बहुत सारी अलाएं होती हैं, गंदगी होती है, मिक्सचर होता है, लेकिन वही सोना जब आग में तपाया जाता है तब वह संपूर्ण रूप से चमकता हुआ प्योर गोल्ड बन जाता है। वैसे ही हम आत्माएं, हम तो सभी जान चुके हैं कि हम आत्मा हैं, लेकिन हम आत्माओं में भी बहुत सारी गंदगी है, विकारों की गंदगी है हमारे अंदर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस, भय, अभी भी मेडिटेशन में बताया हम फियरलेस है। अचानक दुनिया में ये जो परिस्थिति आई है इसका भी एक डर हर मनुष्य के अंदर बैठा हुआ है। तो हर तरह के अवगुण हमारे अंदर है जो हमें बिल्कुल संभ्रमित करते हैं, हमें हमारे द्वारा विकर्म कराते हैं, जिसके वजह से सुख दुख के इस चक्र में हम बिल्कुल अटक चुके हैं। जब तक हम प्योर नहीं बने योग अग्नि के द्वारा, तब तक हम परमात्मा को संपूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकते, यानी हम उसके तरफ जा नहीं सकते।
जैसे यहाँ पर बताया है कि उपवास, तापस, उपवास, हठ योग, आसन, योग आसन आदि, मंत्र जाप, सहस्त्र नाम, तीर्थ यात्राएं करना, फूल फल अर्पण करना, इनके द्वारा हम जो शरीर को कष्ट देते हैं उससे परमात्मा हमें नहीं मिलता। तो कैसे मिलता है? उसके सत्य स्वरूप को जानने के बाद, अपने सत्य स्वरूप में टिक कर जब हम उसके साथ योग लगाते हैं, उसके साथ कनेक्शन जोड़ते हैं, तब परमात्मा से हमें अनगिनत प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं और आत्मा प्योर होती। आवाज नहीं आ रहा है? दीदी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, ओम शांति ओम दीदी। शांति। अच्छा, आवाज आ रहा है। आवाज आ रहा है? हाँ, आ रहा है दीदी, आ हाँ, रहा है। शायद जिनको नहीं आ रहा है ना, उनका इंटरनेट का कनेक्शन थोड़ा सा वीक होगा, इसके कारण कभी कभी आवाज हमारा कट जाता है या वीक हो जाता है। हाँ, तो थोड़ा देखिए कि आवाज, हाँ, आप नेट कनेक्शन देखिए। जैसे देखिए कि हर मनुष्य जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में आता है ना? और जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आकर, इसको सृष्टि चक्र कहते हैं। इस सृष्टि चक्र में हम जन्म पुनर्जन्म के 84 के फेरे में आते हैं और उसके बाद अंतिम समय पर हमें ईश्वर का वास्तविक स्वरूप स्वयं परमात्मा आकर ही बताते हैं। जैसे यहाँ पर बताया है कि तुम्ही आत्मा माझ्यासारखेच बिंदू असून अजर अमर अविनाशी आहात। तो परमात्मा ने हमें ये सत्य बताया है कि हम कौन है? आत्माएं हैं। परमात्मा की तरह हम भी एक बिंदु है, ज्योति स्वरूप है। उनकी तरह हम भी अजर हैं, अमर है। अमर यानी कभी भी मृत न होने वाले। शरीर तो मृत होता है, लेकिन वो 5 तत्वों से बना हुआ शरीर हम कितना निभाएंगे, कितना चलाएंगे, कभी ना कभी वो तो खराब होगा ही। तो उस शरीर को तो जरूर छोड़ते हैं, लेकिन आत्मा अमर है, आत्मा कभी भी मरती नहीं। इसे गीता में भी वर्णन है कि उसे तलवार के द्वारा अगर काटना चाहो तो भी वो कट नहीं सकती, अग्नि में जलाना चाहो तो भी वो अग्नि में जल नहीं सकती, पानी में डुबोना चाहो तो भी वो डूब नहीं सकती। यानी किसी भी तरह से आत्मा मर नहीं सकती, इसीलिए उसे अमर कहा गया है, अविनाशी कहा गया है, लेकिन उसका विनाश भी नहीं होता। अब परमात्मा में और भी ज्ञान बताया कि इसी आत्मा में 84 जन्मों का, ज्यादा से ज्यादा 84 जन्मों, कम से कम एक भी जन्म का किसी का पार्ट होता है, तो इन जन्मों का पार्ट भी उसमें नूंदा हुआ है। देखो कितनी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन भगवान ने हमको दी। आज तक ये इंफॉर्मेशन किसी ने नहीं दी, किसी धर्म ग्रंथ में नहीं थी, किसी किताब में नहीं था कि आत्मा में ही सारा रिकॉर्ड है। इसका उदाहरण मैं आपको एक स्पष्ट करती हूँ। ये कैसे? जैसे देखिए, आप कहीं पर भी जाते हो अचानक किसी स्थान पर या कोई घटना देखते हो, तो आपको ऐसे महसूस होता है कि ये मैंने पहले कभी देखा है, ये मैं इस जगह पर पहले कभी आया हूँ, या ये हूबहू बिल्कुल घटी हुई घटना है। कभी सपने में दिखता है, कभी अचानक आप बैठे बैठे भी आपको एकदम वो फ्लैश आपके आपके आंखों में या आपके मन बुद्धि पे आ जाता है और आपको कहते अरे ये मैंने कभी देखा है। अभी ये जो बातें हैं, इसको साइंटिफिक, इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ऐसे अचानक दिखी हुई घटना और वैसे ही हूबहू हो रहा है? इसको हम क्या प्रूव कर सकते हैं? इसके लिए कोई भी, किसी भी साइंस के सामने कोई भी जवाब नहीं है। इसका कारण यही है। और वो क्या कारण है? कि हम आत्मा में 84 जन्मों का जो ड्रामा है, जो हर आत्मा का अपना है, वो उसके अंदर बिल्कुल हूबहू रिपीट, हूबहू फिक्स है और वही हूबहू रिपीट होता है। इसको ही सृष्टि चक्र भी कहेंगे। तो परमात्मा ने आकर हमें इसका भी ज्ञान दिया। अब कर्म, सुख दुख का रीजन भी भगवान ने बताया। हमने देखा गौतम बुद्ध के पाठ जब हम देख रहे थे बौद्ध धर्म का, उसमें हमने आपको बताया था कि गौतम बुद्ध जो थे वो घर का त्याग करते हैं। हर तरह का सुख सुविधा उनके पास थी, हर तरह का श्रेष्ठ चीजें उनके पास थी, साधन थी, साधन थे, पत्नी थे, उनको उसी दिन बच्चा हुआ था।
हाँ, तो कितनी खुशी होनी चाहिए थी, फिर भी उनका मन कहीं पर भाग रहा है। उन भौतिक सुखों को वो मन स्वीकार ही नहीं कर रहा है। और फिर जब उन्होंने 5 दृश्य देखे, जिसमें उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक रोगी को देखा, एक कोढ़ी को देखा, एक प्रेत यात्रा देखी और एक साधु को तपस्या करते, जिसके चेहरे के ऊपर बहुत आनंद था और वो एक अतीन्द्रिय सुख का अनुभव ले रहा। पहले वाले जो चित्र थे, जो चारों चित्र थे, वो देखने के बाद उनके मन में आया कि जीवन में दुख ही दुख है। कल एक योगी का मैं प्रवचन सुन रही थी, अपने लौकिक भाई के घर गई थी, वहां पे उन्होंने लगाया था। तो वो अपने कथन में कह रहे थे कि दुनिया में दुख ही दुख है, सुख नहीं है, सुख को ढूंढना पड़ता है। अच्छा, तो गौतम बुद्ध ने भी क्या कहा कि दुनिया में दुख ही दुख है, तो दुख का कारण क्या है वो मैं ढूंढने के लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ। दुख है, दुनिया दुखमय है, तो दुखमय है तो क्यों है, ये ढूंढने के लिए ही मैं तपस्या कर रहा हूँ। उनको जवाब क्या मिला, दुख का कारण क्या है, दुख का कारण है इच्छाएं, अतृप्त इच्छाएं। जो हम इच्छाएं करते हैं वो हमें कभी भी सुखी बनने नहीं देते, तो दुख का कारण हो गया। तो परमात्मा ने लेकिन अभी हमको आके ये सत्य परिचय दिया कि मनुष्य जो है वो दुख इसलिए पाता है क्योंकि उसके कर्म वैसे। अगर मैंने किसी को दुख दिया तो मुझे भी उसके बदले में दुख मिलने वाला है, क्योंकि ये जो दुनिया है वो एनर्जी से बनी हुई है। यहाँ पे हर तरह की एनर्जी दी जाती है और ली जाती है, वाइब्रेशन दिए जाते हैं, वाइब्रेशन लिए जा रहे हैं। तो हमने अगर कहीं किसी जन्म में इस आत्मा के द्वारा ये पार्ट बजाया है किसी को दुख देने का, किसी को दुख देने का पार्ट बजाया है, तो किसी न किसी समय पर मुझे उसको वो रिटर्न उससे मिलने ही वाला है। अगर किसी का 1 रुपया भी मैंने अगर रखा हुआ है मेरे पास, तो किसी न किसी जन्म में उसको वो मुझे देना ही पड़ेगा, चुकता करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी कर्म का अकाउंट सेटल करने का तरीका ही नहीं है। अभी मैं आपको एक अपना एक अनुभव सुनाती हूँ। हाँ, बहुत पर्सनल है, लेकिन फिर भी मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगी। क्योंकि पर्सनल इसलिए है क्योंकि मेरे नजदीक के व्यक्तियों से रिलेटेड है। एक ऐसी घटना है कि आप जानते होंगे पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया जाता है, एक टेक्निक है जिसमें अगर कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, परेशान है, बीमारी है या भय या किसी फोबिया से वो ग्रस्त है, तो उसे अगर हम उससे निकालना चाहते हैं तो एक मॉडर्न टेक्निक साइकोलॉजी के थ्रू एक की जाती है, वो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जिसके द्वारा उस व्यक्ति को उस समय में लेके जाते हैं जहां पर उसके साथ कोई जो घटना घटी है जिसका कारण आज उसका वर्तमान है, जिसकी वजह से वो भयभीत है या दुखी है या बीमार है, परेशान है, और उस एनर्जी से वो बाहर ही नहीं आ पा रहा है और उस दुष्ट चक्र से वो निकल नहीं पा रहा है और उसको निकालना है। तो एक व्यक्ति था, उन्होंने हमें अपना ये कहा कि उनको इस तरह से पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाकर अपनी उस सिचुएशन से बाहर निकलना। अब सिचुएशन ऐसी है कि इस समय वो जो व्यक्ति है उनका एक एक्सीडेंट हो चुका है कुछ, और एक्सीडेंट से वो पैरालाइज है और पैरालाइज है, दुखी है, ना चल पा रहा है, ना कोई अपनी एक्टिविटीज कर पा रहा है, और जबकि वो बहुत एक्टिव था अपने लाइफ में और अब नहीं हो पा रहा है। तो ही बहुत सैड दैट टाइम। तो उन्होंने कहा कि मुझे पास्ट लाइफ में जाके देखना है मैंने क्या कर्म किया था जो मेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट, और वो एक्सीडेंट में मैं पैरालाइज हो चुका हूँ। तो एक सिचुएशन एक समय उनको निर्धारित करके अकेले में हमने उनको
एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अनुभव करवाया। तो इस वर्तमान से लेके पीछे 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 जाके उनके 2 जन्मों के पहले हम गए, जहां पर वो देख पा रहे थे, यानी वो एक अपने आंखों के सामने एक चित्र उनको क्रिएट हो जाता है, सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली जैसे भी थोड़ा सा, और उनको कुछ चित्र दिखाई देते हैं, वो उसका अपनी मुख के द्वारा वो वर्णन करते जाते हैं। तो उन्होंने क्या देखा, 2 जन्म पहले वो एक घोड़े पे बैठे हुए हैं, सामने वाला भी व्यक्ति घोड़े पे है। ये एक, जैसे उन्होंने अपना अनुभव बताया कि वो अंग्रेज जो थे कलकत्ता में, वहां पर वो एक सैनिक थे, सरदार सैनिक जो भी थे वो थे, और घोड़े पे थे, और सामने वाला जो था वो एक हिंदू या भारतीय सैनिक था। दोनों की वहां पे लड़ाई चल रही थी, घमासान युद्ध हो रहा था। इन्होंने क्या किया, सामने वाले व्यक्ति के ऊपर अपने जो बंदूक थी उसके जो पीठ था ना, बंदूक की सामने वाली नहीं, नोक वाली, पीछे वाला जो दस्ताना था उससे प्रहार किया उसके पीठ पर, जो वो घोड़े से नीचे गिर गया, उसके पीठ पर प्रहार किया, जिससे वह व्यक्ति बिल्कुल घायल हो गया। आगे उसका क्या हुआ उनको पता नहीं, बस वही दृश्य उन्होंने देखा। अभी आप देखो वही सिचुएशन उन्होंने जब देखी वहां पे, तो वो बहुत व्यक्ति रोने लगा, वहीं पर रोने लगा, और रोकर वो उस व्यक्ति से क्षमा भी मांग रहा था कि मैंने तुम्हें वहां पे इस तरह से पैरालाइज कर दिया है, तो मुझे क्षमा करो। और कंटिन्यूसली वो जो सिटिंग चल रही थी ना, उसमें वो रो रहे थे, और फिर उससे उनको बाहर निकाला। भूल भी गए होंगे वो व्यक्ति, लेकिन मेरे इस बात समझ में आ गई कि कहाँ पे गलती हुई, कहाँ पे उन्होंने गलती की थी, और उसका कर्म का हिसाब यहाँ पे उन्हें क्या। तो सुख दुख के चक्र में हम सभी हैं। आज इतना हम दुनिया में देख रहे हैं, कोरोना से लोग मर रहे हैं, इतना बड़ा एक एक जैसे लोगों के कर्मों का हिसाब किताब एकदम अकाउंट जो है वो ये हो रहे हैं, उथल पुथल चल रही है। तो ये देखते वक्त इससे लगता है कि ये क्या हो रहा है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जब लेक्चर अपना शुरू हो रहा था, तो उसके पहले मेरे भाभी का मुझे फोन आया, और उन्होंने कहा कि उनकी जो भाई है, चचेरे भाई, उनकी पूरी की पूरी फैमिली, वो उनकी पत्नी, उनकी बच्ची, तीनों भी इस कोरोना काल में 10 दिन में उन्होंने तीनों ने शरीर छोड़ा। तीनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। तो उसने नीचे टैगलाइन लिखी है कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे, तो हेवन में भी वो एक साथ रहने के लिए थे। तो जैसे मैंने पढ़ा ना, एक क्षण के लिए मेरे आंखों में ना आंसू आ रहे। क्यों? क्योंकि हम भी इंसान है, संवेदनाएं है ना, भले हमारे अंदर ज्ञान है, सब है, लेकिन फिर भी कभी ये ऐसे अचानक संवेदना जब हमारे दिल को छू लेती है, तो एक दुख की फीलिंग आती है। तो वो दुख तो नहीं था, लेकिन जो भी था मेरे मन में उस वक्त बिल्कुल एकदम से क्षण के लिए ये हुआ। मैंने उनको मेडिटेशन कर रही थी, तो मैंने उन्हें शांति का दान देना उचित समझा। तो देखिए, ये दुनिया जो है ना, एक विश्व एक नाटक है, और इस विश्व नाटक में ये सब खेल चल रहा है। इसीलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अंतिम का भी अंतिम, अंतिम का भी अंतिम चल रहा है, और उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे सामने आने वाला है, और वो सुखद होगा। वो दुखदायी नहीं है, वो सुखद होगा। दुख कौन देता है? दुख देता है रावण। हम भारत वाले से, भारतवासी हिंदू लोग क्या बोलते हैं? रावण। रावण यानी रुलाने वाला। कौन रुलाता है हमें? कोई दूसरा नहीं रुलाता। हमें रुलाते हैं हमारे कर्म, हमें रुलाते हैं हमारा व्यवहार, हमें रुलाते हैं हमारे अंदर जो छुपे हुए जो बहुत सारी विकारी मनोवृत्तियां हैं, वो हमें रुलाते हैं। हमें रुलाते हैं हमारे ही संस्कार, जो रोने के संस्कार बन गए हैं, वो रोने के संस्कार हमें रुलाते हैं। इसे ही रावण कहा गया है। रावण यानी कोई व्यक्ति नहीं है, ना ही
जो होकर गया होगा रावण, तो वो तो हिस्ट्री की बात है, मैथोलॉजी की बात है, वो सत्य असत्य हम नहीं जानते। लेकिन हम इतना जानते हैं कि रावण आज भी जीवित है, हमारे हर एक के अंदर है, हमारे संस्कारों के रूप में हमको वो रुलाता है। किसी को ही क्रिश्चियनिटी में या फिर इस्लाम में उसे शैतान कहा गया है, एक शैतान है, उस शैतान से बचे रहो। हम इसे माया भी कहते हैं। आजकल दुनिया में माया, पैसे के लिए भी माया कहते हैं, तो वो अलग बात है, लेकिन वो माया नहीं है। माया यानी एक भ्रम, एक ऐसा भ्रम जिसे हम अपना समझ रहे हैं, जैसे ये चीज मेरी है, ये मेरी है तो मैं इसको छोड़ नहीं दे। जैसे एक चिड़िया है और वो चिड़िया पेड़ को पकड़े हुए है, पेड़ की डाली को, और कहती है पेड़ मुझे छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, इसने मुझे पकड़ के रखा है। तो सच में क्या पेड़ की डाली ने उसे पकड़ के रखा है या उसने ही पकड़ के रखा है? तो हमने इन विकारों को, हमने इन बातों को ऐसे पकड़ के रखा हुआ है जिसकी वजह से हमें दुखों की फीलिंग होती है। अगर हम इसके परे जाए और आध्यात्मिक रूप से देखें कि हर कोई आत्मा है, हर कोई आत्मा है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। अगर ये सतत ज्ञान हमारे बुद्धि में रहे, और ये ड्रामा जो है ये 5000 साल के बाद हूबहू रिपीट होता है, ऐसे ही रिपीट होने वाला है। ये 5000 साल पहले भी रिपीट हुआ था, 5000 साल पहले भी हम ये लेक्चर सुन रहे थे, अब ये 5000 साल के बाद भी सुनेंगे। हाँ, तो ये सुख दुख का एक चक्र है। अगर हम इस ज्ञान को सदैव स्मृति में रखें ना, तो दुखों की फीलिंग जो है उसकी जो परसेंटेज है ना वो कम हो जाती है। तो माया क्या है? विकार, वासना, इच्छा, हमारे विकर्म जो है, यही माया है जो हमको दुख देते हैं। और परमात्मा इसके लिए ही हमें सूचित करते हैं। परमात्मा कभी भी हमें सुख और दुख में लेके नहीं आते, ना वो सुख देते हैं ना ही दुख देते हैं। परमात्मा हमें सुख का रास्ता बताते हैं, परमात्मा हमें दुख से दूर जाने का रास्ता बताते हैं। अगर हम उस सुख के रास्ते को अपनाएं, उसके कहे हुए रास्ते पे चले, जैसे कहते हैं ना कि आज हम गीता को मानते हैं लेकिन गीता की नहीं मानते। गीता को मानते हैं, गीता धर्मशास्त्र है, गीता को मानते हैं, उसकी पूजा करेंगे घर में, है ना, लेकिन गीता की नहीं मानते। इस कारण ही सारी दुनिया में दुख, अशांति और सारे विकारों का ये जो माया जाल है वो फैला हुआ है। परमात्मा जो है वह हमें कर्म की गति को समझाता है, कर्म भोग की गति को समझाता है, और इसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार है, यह भी हमें वो स्पष्ट करता है। और ये स्पष्ट करने का समय कौन सा है? तो संगम युग यह ये समय है जिस वक्त परमात्मा हमें इसका स्पष्टीकरण देते हैं, और फिर हमें रियलाइज होता है, तब हमें प्रकाश हमारे बुद्धि में फैल जाता है, ओह तो मेरे ही कर्म ऐसे थे जो मैं दुखी हो गई हूँ, है ना। अब परमात्मा हमें यह भी बताते हैं कि अगर हम राजयोग के द्वारा उसके साथ कनेक्ट हो जाए तो उसके द्वारा हमें हर तरह के संबंध का सुख मिलेगा। अगर हम स्वयं को आत्मा समझ के उस परम आत्मा को पिता के रूप में याद करेंगे तो हमें वो पिता बन के बच्चे का सुख दे, पिता बनेगा और हमें बच्चा बनाएगा और हमें बच्चा देगा। हेलो, हम उसे माँ बनाएंगे तो वो हमें अपनी गोदी में लेकर माँ की तरह सुख की अनुभूति देगा। उसके साथ हम बंधु का, मित्र का, सखा का, शिक्षक, सद्गुरु, हर तरह का संबंध जोड़ सकते हैं। आपने सुना होगा कि अर्जुन जो थे भगवान को मित्र के रूप में, सखा के रूप में मिलते थे, इसीलिए आपने वो कहानी सुनी होगी। तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों भी उनके समक्ष गए, तो दुर्योधन उनके मस्तक के पास बैठा और अर्जुन उनके बाद आए थे, इसलिए अर्जुन ने कहा कि अर्जुन के लिए कहा गया कि आप पैरों के पास बैठो, और
आंख खुलते ही, क्योंकि कृष्ण उस वक्त सोए हुए थे, आंख खुलते ही उनकी नजर किसके ऊपर पड़ी? अर्जुन के ऊपर पड़ी। और अर्जुन को पूछा गया कि आप दोनों यहाँ पे आए हो तो आप क्या चाहते हो? तो अर्जुन ने कहा मैं आपको चाहता हूँ, आप मेरे साथ युद्ध में मेरा सखा बनकर वहां पर उपस्थित हो जाइए और मेरे रथ का सारथी बन जाए। है ना, कितनी सुंदर कहानी है वो। लेकिन दुर्योधन जो था, उसने देखा ये 18 अक्षौणी सेना इनके पास है, तो मैं यही मांग लेता हूँ, क्योंकि वो शक्तिशाली उनको वो लगा, इसलिए उन्होंने उसको मांगा। तो अर्जुन का वो मित्र बने, राधा का वो साजन बने, राधा के साजन बने, लक्ष्मी के वो पति बने, और मीरा ने उसे भगवान के रूप में याद किया। तो किसी भी संबंध के द्वारा हम भगवान को याद कर सकते हैं और उस संबंध का रस जो है हम अनुभव कर सकते हैं। हमने एक दो लेक्चर में पहले भी आपको कहा था कि हम जो ब्रह्मा कुमारी है, हमारे ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद हम ऐसे समय पे आए जब एक नवयुवती के रूप में हम आए, और उस वक्त एक बहुत सुंदर से इमोशंस हमारे मन में रहते हैं, और वही इमोशंस जब हमने ईश्वर के साथ जोड़े तो कितने सुंदर अनुभव हमने उस वक्त लिए हुए हैं। आज हम 50 में हैं, 25 साल से इस संस्था से जुड़े हुए हैं, और हर वक्त जब भी राजयोग मेडिटेशन में हम बैठते हैं या दिन भर पे भी कभी भी ईश्वर के साथ अलग अलग संबंधों का अनुभव करते हैं, तो उस संबंध का अनुभव हमें होता है। एक साल पहले हमारे माता ने शरीर छोड़ा, एक कोरोना के पहले, 1 महीने पहले मार्च में आया कोरोना, और उस वक्त जनवरी में उन्होंने शरीर छोड़ा। मैं और माँ, हम दोनों एक साथ रहते थे, लौकिक माँ की बात करें, और तो मेरे लिए बिल्कुल ये था, एकदम से एक शौक था। लेकिन एक कुछ दूसरे दिन मैं अपने सेंटर पहुंची हुई थी, और बाबा ने इतना सुंदर अनुभव मुझे कराया। 2-4 दिन गुजरे ही होंगे तब मुझे एक सुंदर संकल्प भगवान ने कराया। बाबा हम ईश्वर के लिए कहते हैं, तो उन्होंने एक सुंदर अनुभव कराया कि आपकी मदर ने एक कमरा छोड़ के दूसरे कमरे में गई, और 5000 साल का ये जो चक्र है वो कहीं ना कहीं पर आपको किसी और रूप में तो मिलने ही वाली है। तो आप दुख मत करो, रोना नहीं, दुख नहीं करना। इतना क्लियर प्रकाश था बुद्धि में, एकदम शांत हो गई, शांत हो गई, कुछ भी चला नहीं। क्योंकि 1 महीना मैंने बिल्कुल उसके आईसीयू में सेवा की थी, तो मेरे लिए वो शॉकिंग था वो जाना। और उसके बाद जो बाबा भगवान ने हमको जो मुरली के थ्रू या फिर टचिंग के थ्रू, क्योंकि मेडिटेशन में बैठे तो एक टचिंग भी मिलती है और एक प्रकाश होता है उसमें, संकल्प की शक्ति होती है। वो जब मिला तो मैं बिल्कुल शांत हो गई। बीच बीच में थोड़ा सा होता था ऊपर नीचे, लेकिन फिर भी मैं उस बात को याद करती रही, एक कमरा छोड़ के दूसरे कमरे में गई है, मिलेगी ना, इस रूप में नहीं थी दूसरे रूप में मिलेगी, कहीं ना कहीं तो मिलते ही है ना। तो ये अपने आप को ज्ञान के थ्रू हमको चेंज करना आना चाहिए, और ये ज्ञान ऐसा है कि हमको इस ज्ञान के थ्रू हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए टिप्स मिलते हैं, और अच्छे अनुभव अगर आप उनको फॉलो करें तो अच्छा हमको उसका फायदा होता है। अब परमात्मा जो है वो नैतिक मूल्यों का स्रोत है। नैतिक मूल्य का स्रोत यानी क्या? परमात्मा जो है ना वो गुणों का भंडार है। दुनिया की जो भी अच्छाई है, जो भी पॉजिटिविटी है, वो उस परमात्मा में। जैसे सूर्य है, वो सूर्य एक प्रकाश है। जैसे ही सूर्य सुबह सूर्यास्त हो जाता है, वैसे दुनिया में जहां तक उसका प्रकाश है, वहां की सारी गंदगी खत्म हो जाती है। वहां का सारा जो पहले अंधकार में था वो जगह, उसके बाद वो प्रकाश में आ जाती है। और प्रकाश जो है होता है ना, उससे हर कोई एक दूसरे को देख पाता है, कार्य शुरू हो जाता है। वनस्पति अपना कार्य शुरू करती है, जल लेके अपना भोजन बनाती है, उस प्रकाश का उपयोग करती है। मनुष्य अपना कार्य शुरू करते हैं, झाड़ू मारेंगे, स्नान करेंगे, पोछा लगाएंगे, भोजन नाश्ता बनाएंगे, भगवान के सामने जाके दिया बत्ती करेंगे,
मंदिर जाएंगे, स्कूल जाएंगे, कॉलेज पढ़ाई शुरू करेंगे, काम करेंगे, तो दिनचर्या शुरू हो जाती है ना। तो वो क्या है, ऊर्जा है। सूर्य के द्वारा इतना काम हो जाता है। और परमात्मा, परमात्मा तो भक्ति मार्ग में कहते हैं कि तो हजारों सूर्य के समान। अब वो सच में हजारों सूर्य के समान है, माने वैसे नहीं है, तो उसकी जो शक्ति है वो अगाध है। भक्ति मार्ग में कितनी सारी बातें कही गई है कि अगर सागर को शाही बनाओ, सारी दुनिया के जंगल को कलम बनाओ और आकाश को कागज बनाओ, तो भी हम परमात्मा की महिमा नहीं कर पा सकते। और ये सत्य है, क्योंकि जो अनुभूति करता है उसे अनुभव होता है कि परमात्मा एक प्रकाशमय चैतन्य बिंदु, एक इतनी सी छोटी सी ज्योत, और उसके अंदर इतनी अनंत शक्तियां, अनंत प्रेम, प्रेम का सागर है, वो सुख का सागर है, वो आनंद का सागर है, वो शक्तियों का सागर है, वो गुणों का भंडार है। जब हम उन्हें याद करते हैं तो इनडायरेक्टली, बिल्कुल सूक्ष्म में उनके साथ हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है। और वो कनेक्शन इतना सूक्ष्म होता है लेकिन फिर भी शक्तिशाली होता है कि हमारे अंदर एक बिल्कुल शक्ति बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। आप करके देखिए, आप कभी मेडिटेशन में बैठ जाइए, मेडिटेशन में स्वयं को एक बिंदु रूप अनुभव करना और उस बिंदु के साथ कनेक्शन जोड़ना, एक क्षण में आपके अंदर इतनी शक्ति, इतना प्रेम, आनंद, वो अनुभव आप लिख नहीं सकते, इतनी शक्ति हमें मिलती है। तो परमात्मा एक चैतन्य बिंदु है, एक शक्ति है, चैतन्य है। वह भी अजर अमर अविनाशी अनादि है, लेकिन वो जन्म पुनर्जन्म के चक्र में नहीं आया। हम सोचते हैं कि परमात्मा हर कण कण में बसा है, अब वो भी हमारे तरह जन्म लेता है, अवतार लेता है। ये सारी बातें जो है वो सब मन गढ़ंत है। परमात्मा कभी भी जन्म नहीं लेता, वो अजन्मा है, इसलिए उन्हें कहते हैं अजन्मा। अगर वो हमारे तरह जन्म ले तो उन्हें भी स्मृति और विस्मृति का भ्रम हो जाएगा, और वो भी जन्म पुनर्जन्म के माँ के गर्भ के द्वारा जन्म लेगी। अभी तो जन्म कैसे हो रहे हैं, कलयुग में द्वापर से लेके जो भी है जन्म विकार के द्वारा होते हैं। तो क्या परमात्मा इससे गंदगी से आएंगे? अगर वो कण कण में है, हर इंसान में है, तो आज हम देखते हैं कितनी सारी रेप हो रहे हैं, क्या उनमें भगवान है? हो सकता है, हो ही नहीं सकता। कोई किसी को मार रहा है, काट रहा है, क्या उसमें भगवान हो सकता है? नहीं। इतना आतंकवाद फैला हुआ है, लोग बम स्फोट करके लोगों को मार रहे हैं, क्या उन आतंकवादियों में भगवान है? नहीं है। उनके अंदर उनकी आत्मा है और वो अपना कर्म कर रहे हैं। अगर कण कण में भगवान है तो कितनी सारी गंदगी, आज कोरोना है तो उसमें भी भगवान है ना, तो भगवान ने मार डाला, तो स्वीकार लेना चाहिए ना फिर। तो क्या उसमें भगवान है? नहीं है। तो कोरोना भी हमारे कर्म के द्वारा ही आया हुआ है। हमने जो गलत किया प्रकृति के साथ, उसका ही हमको रिस्पॉन्स मिल रहा है ना। तो परमात्मा इनमें नहीं है। परमात्मा सर्वज्ञ है, वो गुण और शक्ति और नैतिकता जो है, विश्व की जितनी भी अच्छाई जो है, उन आध्यात्मिक मूल्यों का वो सागर है। इसीलिए जैसे कहा ना, प्रेम का सागर है, सुखों का सागर है, आनंद का सागर है। तो जो भी पॉजिटिविटी है, इसीलिए उसको देखो हम सात्विक शब्द यूज करते हैं ना। दिन में वीक में कितने दिन रहते हैं? 7 होते हैं। दुनिया में समुद्र कितने हैं? 7 समुद्र कहते हैं, 7 खंड कहते हैं। तो परमात्मा भी और हम सभी आत्माएं 7 गुणों से युक्त हैं। 7 गुण भी आपको बताए गए होंगे। पहला है प्रेम, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, शक्ति। इन 7 गुणों से परमात्मा युक्त है और हम आत्माएं भी युक्त है और उन गुणों का वो सागर है। और हम आत्माएं जैसे सागर में गागर भर ले तो कितना पानी समा जाएगा, उतना हमारे में उनके गुणों का अंश है। भले आज हमारी गागर जो है वो खाली हो गई है, इसीलिए फिर से अपने गागर को भरने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? सागर की तरफ ही जाना पड़ेगा। और वो सागर जो है हमें विधि भी बता रहा है कि ऐसे ऐसे भरो तो तुम्हारे अंदर गागर में
ये सारा जो जल है वो समा जाएगा और फिर से तुम वही सुंदर पवित्र दुनिया में आने के लायक बन जाओगे, जहाँ पर प्रेम ही प्रेम है, सुख ही सुख है, आनंद है, पवित्रता है, शक्तियां हैं, अकुट भंडार है। वो वर्षा देने के लिए मैं तुम्हें आया हुआ हूँ अब अंतिम समय, संगम युग पर। और इसीलिए फिर वही सतयुग की स्थापना परमात्मा कर रहे हैं और हमें उस सतयुग में चलना है। क्या गीता जो है वो परमात्मा ने बताई है या कृष्ण ने बताई है, इसके ऊपर भी आज हम प्रकाश डालेंगे। कृष्ण जो है यह एक देवता है, वो परमात्मा नहीं है। कृष्ण भगवानुवाच नहीं कह सकते, जो भगवानुवाच कह सकते। कृष्ण देवता है, इसीलिए उनका जन्म हुआ और उनके शरीर की मृत्यु भी हुई। इसकी कहानी भी आपने सुनी होगी, शास्त्रों में कहानी बताते हैं कि एक जंगल में वो लेटे हुए थे और उनका जो पैर था वो पैरों के ऊपर, घुटनों के ऊपर दूसरा पैर चढ़ा के बैठे हुए। तो वहां पर जो एक शिकारी था वो देख लेता है और उस सुंदर चरण कमलों को वो समझ लेता है कि ये हरिण का मुख है, तो उसके ऊपर वो बाण चलाता है, उसके उनके शरीर का अंत हो जाता है। श्री कृष्ण जो है वो महान आत्मा है, वह परमात्मा के नेक्स्ट है। हाँ, क्या कह रहे हैं हम, परमात्मा के नेक्स्ट। इसीलिए हमने क्या किया, परमात्मा और उसके बेटे को यानी कृष्ण को एक ही बना दिया। और गीता भगवान ने गाई हुई थी, तो हमने कहा कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा सा आपको और आगे जाके हम डिटेल में समझाएंगे। हम अब आगे जा रहे हैं। परमात्मा के अगर हमें शक्ति की प्राप्ति करनी है तो हमें राज्यों का आधार लेना पड़ेगा। राज्यों क्या है वह भी हम थोड़ी देर में देखते हैं। हाँ, अब देखिए, परमात्मा का रूप, उनका नाम, उनके गुण। परमात्मा अशरीरी है, यानी उसे शरीर नहीं है, इसीलिए जब भी उन्हें ज्ञान देना पड़ता है तो किसी शरीर का आधार लेना पड़ता है। वह प्रकाश का पुंज है, एक ज्योति है, लेकिन जो ज्योति हम दिए के रूप में जलाते हैं उतना बड़ा ज्योति नहीं है, बिल्कुल पॉइंट ऑफ लाइट। वह चैतन्यमय है, अति सूक्ष्म है। वो सुख, आनंद, शांति, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, दया, इनका महासागर है। यानी रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु है। वह अजन्मा है, जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, वो अनादि है। पवित्र कुरान में बताया गया है कि ना तो उनकी शुरुआत है ना ही उनका अंत है, इसीलिए उसे अनंत या अल्लाह कहा जाता है। परमात्मा जो है वह एक ही हो सकता है। अगर अनेक होते तो हम अनेक परमात्माओं को कैसे याद कर सकते हैं, और अनेक परमात्माओं के साथ कनेक्शन भी नहीं जोड़ सकते। वो एक है, इसलिए हर धर्म के आत्मा उस एक को ही याद करते हैं। जैसे देवताएं भी उसे याद करते थे। आपने चित्र में देखा होगा कि राम जब लंका के ऊपर आक्रमण करने जा रहे थे तो उन्होंने पहले शिवलिंग बनाया, रेती का शिवलिंग बनाया, उसकी पूजा की, अर्चना की, उनका नमन किया, उनसे आशीर्वाद लिए, मांगे और फिर वो आगे बढ़े। कृष्ण ने भी असुरों पर आक्रमण करने के पहले शिव को याद किया, इसीलिए उसे गोपेश्वर कहा गया है। और रामेश्वर, रामेश्वर तो आप जानते हैं। तो राम का जो ईश्वर है वो शिव है। कृष्ण यानी जो कृष्ण को भी गोपी कहते हैं ना, उसका जो ईश्वर है वो कौन है, वो शिव है ना। तो ये देवताएं हैं। परमात्मा असामान्य है, असीमित है, अपरंपार है तथा सकारात्मकता का एक केंद्र बिंदु है। इसलिए दुनिया की सारी सकारात्मकता का जो ऊर्जा का स्थान है, जो केंद्र बिंदु है, ऊर्जा स्रोत है, वो है परमात्मा। तो नकारात्मकता कहाँ से आई,
नकारात्मकता जो है वो रावण से आई, शैतान से आई, जो निगेटिविटी है जो द्वापर में हमारे अंदर आई। अब जैसे देखिए यहाँ पे दो महान विशेषज्ञताओं ने ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी, यह एक किताब है जो केन विल्बर ने लिखी हुई है, और दूसरी है सफरिंग इज लाइफ द फर्स्ट डिवाइन ग्रेस। नहीं सॉरी, ये दूसरी नहीं है, ये है सफरिंग इज लाइफ इन द फर्स्ट डिवाइन ग्रेस, यानी जीवन में जो यातनाएं हैं, सफरिंग दुख है, उसे खत्म करना है तो कैसे? परमात्मा की डिवाइन ग्रेस, कृपा प्राप्त होने के बाद ही वो दुख दूर हो सकता है। संत नामदेव, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, यहाँ तक सॉक्रेटिस, इन्होंने भी परमात्मा के बारे में स्पष्ट किया है कि परमात्मा कौन है। अंग्रेजी में गॉड के लिए कहा जाता है कि गॉड इज द जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, यानी जनरेट यानी स्थापना करने वाला, ऑपरेटर यानी पालना करने वाला, एंड डिस्ट्रॉयर यानी डिस्ट्रॉय करने वाला, यानी विनाश करने वाला। लेकिन परमात्मा ये खुद नहीं करते, ये अपने तीन खुशियों के द्वारा कहते हैं। पहले परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा सत्य युगी दुनिया की स्थापना करते हैं। सत्य युगी दुनिया की स्थापना करने के लिए सत्य धर्म की स्थापना करते हैं, और वो धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। और इसी स्थापना करने का समय अब चल रहा है, इसको इस संगम युग कहते हैं। और ये ब्रह्मा कौन है? ये ब्रह्मा नहीं, एक साधारण मनुष्य है जिसका नाम, शरीर का नाम था दादा लखीराज, और उनके तन में प्रवेश करने के बाद परमात्मा ने उन्हें महाविनाश का साक्षात्कार कराया, सत्ययुगी दुनिया का साक्षात्कार कराया, और फिर परमात्मा को कैसे याद करना है उस राज्यों के बारे में भी बीच बीच में आके उन्हें ज्ञान देते रहे। और आगे चल के इनके तन के द्वारा ही परमात्मा ने ब्राह्मणों की रचना की। तो परमात्मा ब्राह्मण धर्म की भी स्थापना करते हैं। ब्राह्मण धर्म का अर्थ ये नहीं जो आज दुनिया में ब्रह्मा ब्राह्मण बोलते हैं, वो नहीं, देह के ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण का अर्थ यह है कि ब्रह्म ज्ञान का आचरण करने वाले। फिर परमात्मा विष्णु के द्वारा पालना करते हैं। विष्णु यह चतुर्भुज स्वरूप का प्रतीक है। परमात्मा ने पवित्र गृहस्थाश्रम की जो स्थापना की, उसको ही विष्णु उसका प्रतीक है। और वही विष्णु जो है वह सतयुग के आदि काल के ही महाराजन और महारानी श्री लक्ष्मी और श्री नारायण है। तो उनके द्वारा पालना का कार्य जो है यह करते हैं। फिर शंकर के द्वारा कलियुगी दुनिया का विनाश का कार्य करते हैं। इसीलिए देखो शंकर को दिखाते हैं तांडव नृत्य करते हुए। तो शास्त्रों में ऐसे दिखाते हैं कि शंकर ने तांडव नृत्य किया और चहुओर घमासान हो गया, भूकंप आया, ज्वालामुखी फटे और बहुत नैसर्गिक आपत्ति होकर फिर विनाश हो गया। तो शंकर का अर्थ है संहार करना। और ये शंकर जो है ये हमारे अंदर ही है। विकारों का संहार करने के बाद ही सारी दुनिया पवित्र हो जाती है, और उस पवित्र दुनिया की पालना जो है श्री विष्णु के द्वारा होती है। इसीलिए ब्रह्मा, फिर बाद में शंकर, फिर विष्णु, ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, इसे ही त्रिमूर्ति कहते हैं। और उस त्रिमूर्ति के द्वारा परमात्मा यह कार्य करते हैं। परमात्मा को सर्वज्ञ कहते हैं। वो सर्वज्ञ है लेकिन सर्वस्थित उपस्थित नहीं है, सर्व जगह पर उपस्थित नहीं है। अगर वो सर्व जगह उपस्थित होता ना तो दुनिया में गंदगी होती ही नहीं, ना कोई किसी को मारता, ना कभी किसी के ऊपर आज जो हम देख रहे हैं वो अन्याय नहीं करते, बुरी बातें ही होती नहीं ना। भगवान अगर यहाँ पर उपस्थित होते थे सब कुछ अच्छा ही होता।
तो वो उपस्थित नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है। हर मनुष्य हम देखते हैं कुकर्म करते हैं और फिर कहते हैं कि भगवान ने किया। हाँ? तो आत्मा को वो बिल्कुल निर्लेप समझते हैं, लेकिन नहीं, आत्मा निर्लेप नहीं है। आत्मा के अंदर जो भी विकार है जिसके द्वारा आत्मा कर्म कर रही है उसका उसे फल भुगतना ही पड़ता है। कई लोग कहते हैं क्यों मुझे दुख हुआ, क्यों मैं मेरे पीछे भगवान पड़ा है। भगवान कभी किसी के पीछे नहीं पड़ता, उसके कर्म उसके पीछे पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, सर्व धर्म में परमात्मा को एक माना गया है, तो उसके नाम अलग अलग है। जैसे कोई ईश्वर कहता है, उसे कोई अल्लाह कहता है। अल्लाह शब्द का अर्थ हमने बताया था, अल्लाह यानी अल इलाह, एक में, अल यानी एक में, इलाह यानी पूज्य, एक में वो पूज्य, या एक में जिसकी इबादत करे, एक में जिसके सामने झुके, वो केवल अल्लाह है। बाकी कोई देवी देवताएं वगैरह नहीं है, वो इस्लाम में कहा गया है। फिर प्रभु, लॉर्ड, जेहोवा, यहदेव, अहुरा, मजदा, ये सारे नाम आपको पूछे जाएंगे। आप इसका जवाब जरूर बाहर करके रखे, याद ना रखें। हाँ, मजदा, ओम, ये सारे परमात्मा के लिए दिए हुए उनके लिए नाम। परमात्मा का निवास स्थान कहाँ है? परमात्मा को कहते हैं कि वो सातवें आसमान के पार रहता है या ब्रह्म महतत्व में रहता है। हाँ? तो परम धाम यह उनका निवास स्थान है, वो इस दुनिया में नहीं है। जैसे सूर्य आकाश में रहता है, उसे नीचे जमीन पर रहने की जरूरत नहीं, तो सब जल जाएगा, है ना। क्या सूर्य सर्वव्यापी हो गया? नहीं, सूर्य का प्रकाश सर्वव्यापी है। परमात्मा भी परम धाम में रहते हैं, और वहां से जो भी उनकी ये दुनिया जो है वो ऑपरेट जो चल रहा है, वहां से वो सारा कार्य चल रहा है। इसीलिए कभी कभी उन्हें करण करावन हार भी कहते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम बुरे कर्म करें और कहें कि करण करावन हार परमात्मा है। वो अच्छे कर्म के लिए करण करावन हार हो सकते हैं, बुरे कर्म के लिए नहीं। परमात्मा इस भौतिक जगत के पार रहते हैं। ये भौतिक जगत जो है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। 5 तत्व जो है, जब सतयुग में बिल्कुल सतो प्रधान थे, त्रेता में भी सतो थे, द्वापर में ये रजो प्रधान बने, मिक्सर हुआ यहाँ पे, और कलयुग में बिल्कुल तमो प्रधान। ऐसी गंदी दुनिया में जहाँ पे इतनी गंदगी है, इतना दुर्गंध है, वहां पे परमात्मा आकर वास नहीं करते। परमात्मा का स्थान परमधाम है, वो वहीं पे रहते हैं। सिर्फ संगम युग में वो इस धरती पर आते हैं। यह संगम युग कलयुग और सतयुग का एक जॉइंट कॉन्फ्लुएंस युग इसे कहते हैं, एक संगम हो जाता है। इसलिए देखो, हर धर्म में संगम को बड़ा महत्व देते हैं। जहाँ पर सागर और नदियां मिलती है उसे भी संगम कहते हैं। दिन और रात का संगम होता है ब्रह्म मुहूर्त में, उस समय को भी बड़ा पावन समझते हैं। और दिन और रात का संगम शाम को होता है, उस संगम को शाम कहते हैं। वह उस समय हम दिया जलाते हैं, घर में अगरबत्ती जलाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उसको भी पावन माना जाता है ना। 2 नदियों का संगम वहां पे होता है, वहां पे भी तीर्थ क्षेत्र बनाए जाते हैं। तो ये संगम का बड़ा ही महत्व है। तो परमात्मा भी हर युग के संगम में नहीं आते। जैसे सतयुग और त्रेता का भी संगम होता है, उस वक्त नहीं आते क्योंकि उस वक्त दुनिया बुरी थी ही नहीं। त्रेता और द्वापर के संगम में भी नहीं आते क्योंकि तभी हम इतने बुरे नहीं बने थे। द्वापर और कलयुग के भी नहीं आते क्योंकि तभी हम अपनी भक्ति को कंप्लीट कर रहे होते हैं। उसको पुकारते आ जाओ भगवान, अभी बहुत हो चुका। लेकिन वो जब अति हो जाता है, तो इसीलिए कहते हैं ना, अति का अंत तो होगा ही। तो अति का अंत कब होता है? अभी चल रहा है। तो इसलिए आप देख रहे हो ना, ये दुनिया का अंतिम समय है। तो उस समय पर परमात्मा इस धरती पर आते हैं। अब आएंगे तो वो सूक्ष्म बिंदु किसके द्वारा बोलेगा? कोई मोबाइल है या कोई स्पीकर है जिसके द्वारा वो आवाज आकाशवाणी करेगा? नहीं। तो इसके लिए वो एक ऐसे माध्यम को चुनते हैं जो पूरे सतयुग से लेकर कलयुग के अंतिम समय तक जो महान रही हुई है, वो है कृष्ण की आत्मा,
और उसके तन आखिरी में आकर वो दादा लखीराज बनता है, जौहरी बनता है, और जिसे हीरे परखने की शक्ति है, जो आत्माओं का हीरा परखने वाला है, आगे चल के उस तन में आके परमात्मा प्रवेश करते हैं और विश्व को ज्ञान का प्रकाश देते हैं। ब्रह्मा अकेला क्या करेगा, इसलिए फिर ब्राह्मणों की रचना करते हैं, यानी उस ब्रह्मा के द्वारा, उनके मुख के द्वारा अडॉप्टेड बच्चे तैयार करते हैं। हम सब कौन है, ब्राह्मण, यानी अडॉप्टेड संतान है उसकी, अडॉप्ट किया है उसने, उसके गोदी में जाके बैठ गए और वर्षे के अधिकारी बन गए। कौन सा वर्षा मिल गया हमें, परमात्मा के सत्य परिचय का वर्षा, परमात्मा के गुणों का वर्षा, परमात्मा की शक्तियों का वर्षा। परमात्मा कहते हैं कि तुम एक पल मुझे याद करोगे तो तुम्हें पद्मा पदम पति बनाता। पद्म क्या है, जैसे देखो हम कहते हैं ना 1000, 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर 1 करोड़, फिर 10 करोड़, ऐसे करते करते आखिरी 14 कुछ सर्कल लगते तब होता है एक पद्म। ये मैंने रिसर्च किया है, देखा मैंने जाके, तो आप भी देखना पद्म किसे कहते हैं। उस पद्म की कमाई हमें एक क्षण के लिए हो जाती है। तो आप सोचिए परमात्मा को हम निरंतर याद करेंगे तो कितने पदम पति बन जाएंगे। इसीलिए देखो श्री कृष्ण की आत्मा ने निरंतर याद किया, तो इसीलिए आज श्री कृष्ण की मूर्तियों पर इतना गहना चढ़ाया जाता है, उसकी मूर्ति पर चढ़ाते हैं। तो सतयुग में वो जब नारायण बनते हैं तो कितना उनके शरीर के ऊपर गहने होंगे, कितना अखुट खजाना उनके पास। वही राधे मम्मा जगदम्बा जो है, हाँ, इस संस्था की पहली जो संचालिका रही हुई है, वो भी इतना निरंतर उन्होंने याद किया कि वो महालक्ष्मी बन जाती। कि आज भी उस महालक्ष्मी की मूर्तियां बना के हम पूछते हैं, हर दिवाली में उनका आह्वान करते हैं। लक्ष्मी शब्द का ये अर्थ पैसों से जोड़ा गया है, लक्ष्मी प्रॉस्पेरिटी से जोड़ी गई है। तो इतना जो है परमात्मा को याद करने से हमें मिलता है। तो मैं जरूर आपसे ये कहूंगी कि आपको परमात्मा शिव का सत्य परिचय मिला हुआ है, आप किसे भी याद करो, चाहे अल्लाह समझ के याद करो, चाहे गॉड समझ के, चाहे ईश्वर, लेकिन ज्योति के रूप में याद कीजिए। और उस ज्योति को रूप में याद करते वक्त स्वयं को भी बिंदु ज्योति स्मृति में टिकाइए, तो आपको जो प्राप्ति होगी ना वो अविनाशी, अखंड और निरंतर शक्तिशाली बनाने वाली। ठीक है, हम आगे चलते हैं। परमात्मा ने 3 लोगों का भी हमें ज्ञान दिया है। मैं आपको इसका चित्र दिखाती हूँ, मेरे पास है कोइंसिडेंटली 3 लोगों का चित्र। हाँ, ये देखिए 3 लोग जो है यहाँ पे बताया गया है कि हमारी जो धरती है वो स्थूल है, यानी मटेरियल है, मिट्टी से बनी हुई। यहाँ पे 5 तत्व कार्य करते हैं, आप, जल, वायु, तेज और आकाश। आप यानी ये मिट्टी, जल, वाटर, वायु, आकाश और तेज, गर्मी। तो इससे ये सारा धरती और इसके आजू बाजू में जो सारे तारांगण, ये सारा जो फैला हुआ है ये मटेरियल दुनिया है। सूर्य, चांद, तारे जो भी है इसके भी ये सारी गैलेक्सीज भी हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज है। हमारी आकाश गंगा जो है उसमें हमारा ये सूर्य मंडल है, ये सब हम जानते हैं, भूगोल सब जानते हैं। लेकिन इसके आगे का भूगोल हम नहीं जानते। मैं खुद 10th में भूगोल पढ़ाया करती थी, तो मैं बच्चों को बोलती थी ये भूगोल जो है ना ये बहुत छोटा भूगोल है, इसके भी ऊपर का भूगोल में पढ़ाने वाले बच्चे बड़े इंटरेस्ट से सुनते थे। कौन सा भूगोल मैम, क्या बताने वाली है? उन्हें कहती थी कि उसके भी ऊपर दुनिया है, वो बताओगे आज। खुश हो जाया करते थे और इंटरेस्ट से सुनते थे। ऐसी बातें सुनना अच्छा लगता है ना सभी। तो फिर हमने उन्हें बताया कि ये जो दुनिया है इसे साकार मनुष्य लोग कहते हैं।
ये साकार है, दिखाई पड़ती है ना, साकार है, निराकार नहीं, साकार है, आकार है ना इसीलिए वो साकार है। उसके ऊपर 3 पट्टे हैं जो सफेद रंग के हैं। एक में ब्रह्मा रहते हैं, इसको, इस तीनों पट्टों को एक सूक्ष्म लोक कहते हैं। एक सफेद रंग का तत्व है जिसमें ब्रह्मा रहते हैं, विष्णु दूसरे में रहते हैं और तीसरे में शंकर रहते हैं। तो ये हिंदू लोग मानते हैं इसे, इसलिए इनको, हिंदुओं को, इनको मानने वालों को इनका साक्षात्कार होगा। अगर कोई क्रिश्चियन मानता है क्राइस्ट को, तो उसको क्राइस्ट का साक्षात्कार यहाँ होगा। गौतम बुद्ध को मानता है तो बौद्ध का साक्षात्कार होगा, और किसी को मानता है तो उसका। यानी ये साक्षात्कार की दुनिया है, यहाँ पे हम आवाज में नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल मूवी दुनिया है। ये दुनिया टॉकी दुनिया है, ये दुनिया मूवी दुनिया है। मूवमेंट होते हैं, सूक्ष्म में संकल्प के द्वारा बातें होती है या इशारे। अब इनको, इन त्रिमूर्ति के ऊपर भी एक तत्व है जो लाल रंग का है, इसीलिए देखो लाल रंग का कितना महत्व है। ये तत्व लाल रंग का है, इसे ही परम धाम कहते हैं, इसे ही हम परलोक भी कहते हैं, इसे ही हम मुक्ति धाम भी कहते हैं, आत्मा मुक्त अवस्था में यहाँ रहते हैं। ये लाल रंग का तत्व है, इस तत्वों में ही परमात्मा निवास। इसलिए कहते हैं ना, कि ऊपर से आए या ऊपर जाएंगे। हम ऐसे नहीं करते पड़ोस से आए पड़ोस में जाएंगे, ऊपर से, ऊपर वाला, नीली छतरी वाला, ऊपर वाला। ऊपर वाला यानी परमात्मा को ऊपर वाला कहते हैं। तो उस परमात्मा का स्थान यह है, इसे ब्रह्म तत्व भी कहते हैं। ये छठा तत्व है, और इस छठे तत्व में बिल्कुल शांति है, शांति है, पीस है, साइलेंस है। वहां पे न मूवी है न टॉकी है, कुछ नहीं। आत्मा अपने सुषुप्त अवस्था में रहती है। अब आपको की सुषुप्त अवस्था क्या है? जब हम गहरी निद्रा में होते हैं, तो गहरी निद्रा में एक ऐसा समय आता है जब हम बिल्कुल डेड साइलेंस हो जाते हैं। कुछ क्षणों के लिए, कुछ मिनटों के लिए होती है वो सुषुप्त अवस्था। जैसे आत्मा और मन के जो ना, जो ये है फ्रीक्वेंसीज है मन की, वो डेटा, डेल्टा, थीटा वगैरह उस तरह का, उसमें ये सुषुप्त अवस्था जो है ना वो प्राप्त होती है। इस सुषुप्त अवस्था में सभी आत्माएं यहाँ पे रहती थी। अब उस रहने वाले स्थान से, इसीलिए कहते हैं हम यहाँ के निवासी नहीं है, हम उस परमधाम के निवासी, और वही हमें जाना है, वही हमारा घर है। इसलिए देखो क्रिश्चियनिटी में भी कहते हैं, या मुस्लिम में कहते हैं खास, कि अल्लाह हमें लेने आए हैं, हम कब्र दाखिल है, और कब्र से लेकर उठा के हमें लेके जाता है। कहाँ लेके जाता है? तो अपने घर लेके जाता है। शंकर की भी बारात का वर्णन भक्ति मार्ग में आता है कि शिव आए और अपनी सजनी के साथ सभी बारातियों को लेके गए। गाना है ना, पालकी चलाए के बाबूजी चल, ऐसे कुछ बहुत सुंदर गीत है, अभी याद नहीं आ रहा है। शिव जी बहाने चले, ऐसे कुछ तो है। इसे बहुत पुराना गीत है, और उसमें दिखाया हुआ है कि उसके पीछे भूत, प्रेत, राक्षस और गंधर्व और सभी चल रहे हैं। वो सारे उसके बाराती है, और सब जा रहे हैं, और पार्वती को लेके ब्याह के शिव जी जा रहे हैं। तो हमको क्या बनना है? शिव की पार्वती बनना है, ना कि वो बाराती बनना है उनकी तरह। ठीक है, तो हम सभी को लेने के लिए आए हुए हैं भगवान, तो सभी को चलना है। अब परमात्मा का कार्य क्या है और कर्तव्य क्या है? परमात्मा जो है उनका कार्य सबसे महान है। जैसे सोचो कि कभी किसी को सिर दर्द कर रहा है, तो हम सिर दर्द करते हैं, तो हो रहा है, तो हम उसे सलाह नहीं देंगे जाओ जाके सर्जन के पास जाके ऑपरेशन। पहले कहेंगे घर में अगर कुछ बाम बेम है तो लगा लो, या सिर दर्द की गोली खा लो। तो भी नहीं रुक रहा है, 2-3 दिन हो गए लगातार, तो हम कहेंगे डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दवाई दी, तो भी नहीं रुक रहा है, तो कहेंगे आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाओ। वो स्पेशलिस्ट के पास जाता है, स्पेशलिस्ट सारा चेकिंग कराता है, MRI निकालता है, और कहता है नहीं नहीं ये तो कुछ अलग ही लग रहा है। तो लोग पूरा आपको सारा टेस्ट करा लेते हैं आपके, फिर मालूम पड़ता है उसमें तो ट्यूमर है।
तो वो कहता है कि नहीं अभी तो आपको समय पे इसको निकालना है, तो आप जाओ सर्जन के पास। तो भगवान वैसे सर्जन है। बाकी जो भी धर्म स्थापक आए वो कौन थे, वो स्पेशलिस्ट थे। और बाकी उनके नीचे कौन है, डॉक्टर, फिजिशियन, ये सब कौन है, ये सारे साधु संत महात्मा जो होकर गए फिर आदि, ये सारे वो कौन है, डॉक्टर्स है। और उसके भी नीचे हम देखते हैं कि पंथ उपपंथ में बहुत सारी बातें आ जाती हो, सारे जो है वो उसके भी नीचे आ जाते हैं। लेकिन परमात्मा सर्जन है। परमात्मा पहले नहीं आता, परमात्मा लास्ट में आता है, क्योंकि हमने ही उसे बुलाया है। और जब बिल्कुल हमारे हाथ के बाहर परिस्थिति निकल जाती है, वापस से लेके हम लोगों ने जो कर्म किए वो हमसे सुधरते ही नहीं है और ही बिगड़ते जा रहे हैं, तो हमारे दुख के कर्म भोग में हम जब दुखी हो जाते हैं तब उसे पुकारते, आओ हे पतित पावन, आओ मुझे पावन बनाओ। तो पतित पावन तो एक भगवान ही हो सकता है, गंगा तो नहीं हो सकती, कोई नदी नहीं हो सकती। वहां जाके तो हमारे पाप धुलने वाले हैं नहीं, क्योंकि आत्मा में मैल चढ़ा हुआ है, शरीर पे नहीं है। तो हमारा वो पतित पावन, देखो राम को कहते हैं कि राम पतित पावन। राम कैसे पतित पावन हुआ? राम को तो खुद ही दुख भोगना पड़ा, उसकी तो सीता भी चुरा के लेके गए, उसके बच्चे उससे दूर हो गए, और भी उसको कितना दुख तो राम पतित पावन नहीं। आप किसकी श्रद्धा में दुख, श्रद्धा का मैं अपमान नहीं कर रही हूँ, वो भी एक महान, कृष्ण के बाद वाली महान आत्मा है, इसीलिए उनके साथ वाली पूजनीय आत्मा है, बहुत गुणवान आत्मा है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि परमात्मा जो है वो पतित पावन है। किस तरह से पतित पावन है? भगवान की पूजा अर्चना करने से पाप धुलते हैं क्या? वहां पे मैंने हर दिन भगवान को हार पहनाया और फूल चढ़ाए, अगरबत्ती दिखाए, उससे मेरे पाप कटने वाले नहीं है। उसके बीज रूप को याद करने से मेरे पाप कटने वाले। वो कैसे? जैसे देखो, हम हमेशा एक उदाहरण बताते हैं राजयोग में कि एक लेस है, लेस जो है, कागज जो है, अब मैं अगर धूप में रखूं तो हजारों साल भी रखूं तो भी वो कागज जलेगा लेकिन वो लेंस अगर उसके ऊपर पकड़ी जाए सूर्य की धूप में, तो वो सूर्य की सारी किरणें उस लेंस में इकट्ठा हो जाती है और नीचे जो कागज है वो क्षण में जल जाता है कि नहीं? ये उदाहरण तो आप सभी को पता है, बिल्कुल जाना माना उदाहरण है। तो उसी तरह से परमात्मा की तरफ जब हमारा मन और बुद्धि एकाग्र होकर उसको याद करते हैं, तब हमारे अंदर जो पाप जो बसा हुआ है, जो अंदर गंदगी बसी हुई है, जो समय समय पर जन्म पुनर्जन्म के चक्र में हमने जो एनर्जी ब्लॉकेज की हुई है काले रंग की, जो दुख देती है आँख के बीच में, वो जल के भस्म होता है। दूसरा उदाहरण है मोबाइल का। हम सभी जानते हैं मोबाइल जो है ना, अभी थोड़ी देर पहले मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, मैंने इसे चार्जिंग नहीं लगाया। चार्ज नहीं किया तो मोबाइल ऑपरेट नहीं होगा, काम नहीं करेगा। वैसे आत्मा की भी जो बैटरी है उसे हमें चार्ज करना है, क्योंकि वो डाउन हो चुकी है। उसके अंदर जो 7 गुण है वो बिल्कुल एक, जैसे एक ग्लास है, उस ग्लास में पानी भरा हुआ है तो हम कहेंगे भरा हुआ है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता पीने से पानी खत्म हो जाता है और कुछ 10 मिनट के बाद वो पानी जब हम पी ले पूरा तो एक बिंदु बिल्कुल रह जाता है। वैसे आत्मा के अंदर एक बिल्कुल एक थोड़ा सा गुणों का एक ये रहा हुआ है, गीलापन रहा हुआ है, उसके आधार पर ही हम अभी तक चले हुए हैं। अब अंत में आके अब हम कह रहे हैं कि भगवान मेरा ग्लास भर दो, भगवान मेरी गगरी भर दो, भगवान मेरे आत्मा के अंदर जो पाप है, मेरे जो दुख है, मैंने जो किए हुए हैं, पूर्व कर्म जो है उसे मुझे मुक्ति दे दो, मेरे विकर्मों से मुझे मुक्ति दे दो, मुझे पावन बना। तो उसके लिए तो भगवान क्या कहेंगे? आकर कहते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो तो ही तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, बाकी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जिसे हम स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, बहिष्ठ, वैकुंठ, जन्नत कहते हैं, उसकी स्थापना करने के लिए परमात्मा अब आ चुके। इसीलिए देखो हर धर्म में उस बहिष्ठ वैकुंठ का वर्णन आता है। क्रिश्चियनिटी में भी वर्णन मिलता है कि क्राइस्ट के 2500 पहले सतयुग था और क्राइस्ट जब फिर से आएगा तो फिर से वो सतयुग लाएगा, प्रकाश लाएगा, सतयुग लाएगा, ऐसे कहते हैं। फिर बहिष्ठ का जैसे वर्णन इसमें भी है, हेवन और बहिष्ठ का वर्णन इस्लाम में भी उसका वर्णन है कि एक सुंदर बगिया है, उस बगिया में
हाँ, बहुत सुंदर तरह के फल फूल है और उस दुनिया में हमें जाना है। जो पावन है वही जा सकता है। हम आगे जाते हैं। अभी यहाँ पर मेडिटेशन की एक विधि बताई गई है। हाँ, वो विधि एक कमेंट्री के रूप में है। कमेंट्री जो होती है दो प्रकार की होती है। एक है हमें कोई दूसरा सूचना दे, उस आधार पर अपने मन और बुद्धि को हम लेकर जाते हैं। और दूसरा है सेल्फ, हम खुद ही अपने आप को सूचनाएं दें, सेल्फ मोटिवेशन देना, सेल्फ रिग्रेशन जिसे हम कह सकते हैं। अपने आप को संकल्प देकर अपने आप को उस स्थिति में लेके जाना। तो कमेंट्रीज, एक बार आपको आदत पड़ गई कमेंट्री की, तो आप अपने आप को अच्छी तरह से कमेंट्री के द्वारा बिल्कुल ईश्वर की सानिध्य का अनुभव कर सकते। जैसे यहाँ पे एक है की माझा परमपिता परमात्मा सुखाचा, आनंदाचा, शांतीचा, पवित्रतेचा, शक्तीचा, दयेचा, करुणेचा, ज्ञानाचा आणि प्रेमाचा महासागर आहे. मी त्याच्याकडून सर्व बाबी वारसा हक्काने मिळवित आहे. तो ये देखो, ये एक लाइन है, टैग लाइन बोल सकते हैं। इसमें एक सूत्र बताया गया है कि कैसे हमें याद करना है और कैसे अनुभूति भी करनी है। मंत्र जाप करते हुए हम राम 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 कह रहे हैं और बुद्धि बाहर है, उससे हमें कभी भी अनुभूति नहीं होती। कई लोग बोलते, कभी एक फ्रेंड ने मुझे फोन करके बताया कि नहीं होता, मंत्र जाप करने से अनुभूति नहीं होती। तो नहीं होती है, हमने उनसे कहा इसके लिए आपको मेडिटेशन ही करना पड़ेगा, तब अनुभूति होगी। हाँ, तो अनुभूति का आधार ही है मेडिटेशन। अब परमात्म्यावर ध्यान केंद्रित करण्यासाठी खालील मुद्दे हे तुम्ही स्वतः वाचा। अब परमात्मा के गुणों को हम अपने अंदर कैसे धारण करें। आप कहोगे परमात्मा के गुण धारण करना इतना आसान है क्या? अगर हम ईश्वर को याद करते हैं तो जैसा संग वैसा रंग चढ़ने लगता है। परमात्मा जैसे सरल, स्वच्छ, पवित्र है, हम उन्हें याद करेंगे तो हमारी बुद्धि भी सरल, दैदीप्यमान, सद विवेकी बन जाती है। और हमारे अंदर जो भी विकारी, अशांति, क्रोध और ये सारी जो गंदगी है, इसके ऊपर हम विजय प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पे बताया आत्मा का सशक्तिकरण हमें कैसे करना है, राजयोग के द्वारा यह बताया गया है। जैसे राजयोग के द्वारा हमारे अंदर एक शांति की ऊर्जा निर्माण होती है। चिड़चिड़ या जो एक जो अंदर जो गुस्सा है, चिड़चिड़ है, वो सब निकल जाती है। हम व्यसन मुक्त बन जाते हैं। हमारे अंदर शरीर पवित्र होने लगता है। खून का जो प्रसारण है, यानी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहुत अच्छी तरह से होने लगता है। मैं अपना उदाहरण बता दूं, मुझे इतने पिंपल्स थे जब मैं यंग एज में आई, दैट टाइम में बहुत पिंपल्स थे। जैसे ही मैंने राजयोग करना शुरू किया, पिंपल कहाँ के कहाँ है, इतना मैंने दवाई की, अच्छे अच्छे स्पेशलिस्ट के पास जाके दिखा। तो मैंने सोचा ये कैसे हुआ, तो समझा कि मेरा खान पान मैंने शुद्ध कर लिया है। हाँ, दूसरा मेडिटेशन कर ली, तो वो पिंपल्स कहाँ के कहाँ गायब हो गए, कभी आए नहीं, क्लीन हो गए, स्किन क्लीन होने लगी। तो ये मेरा अनुभव है। सर दर्द हमेशा रहता था, मैं बहुत परेशान हो जाती थी, वो भी चला गया। ठीक है,
यहाँ पे देखिए संस्कार का परिवर्तन हो जाता है राजयोग के द्वारा। आपको उदाहरण बताती हूँ कि एक बहुत बड़े डाकू थे, उनके ऊपर 100 मर्डर केस था, लेकिन जब वो ब्रह्मा कुमार बन गए, मेडिटेशन करने लगे, तो इतना परिवर्तन आया कि एक उनको देखकर कोई इतना डर जाता था तो शरीर छोड़ा था एक माता जी, इतना उनमें क्रोध था। वही आत्मा इतना परिवर्तन हो गई कि उन्होंने आगे चल के ब्रह्मा कुमारी इसके प्रचार और प्रसार भी किया। तो ये संस्कार परिवर्तन है, ये यहाँ प्रैक्टिकल में दिखाई पड़ता है। आत्मा का शुद्धिकरण हो जाता है, हमारा दृष्टिकोण बदली हो जाता है, साक्षी भाव हमें आता है। जैसे यहाँ पे बताया है, ब्रह्मा कुमारी का जो राजयोग मेडिटेशन है, इसको हम नियमित अगर रूप से करें तो हमारे संस्कार का परिवर्तन कैसे होता है, इसे एक उदाहरण दिया है। ये उदाहरण आपको पूछा जाएगा परीक्षा में। जैसे एक सुरवंट असतं ना, त्यातून फुलपाखरू बनते, यानी तितली बन जाती है, कीड़े के रूप में पहले होता है, फिर अपने आप को कोश में डाल लेती है, कोश के अंदर डाल देती है, और अंदर उसका जो परिवर्तन होता है वो फुलपाखरू यानी तितली के रूप में हो जाता है। वो जो कीड़ा है कितना गंदा है, कुरूप है, एकदम घिन आने जैसा है, वही वो जो तितली है कितनी सुंदर है, उसके रंग बिरंगे पंख देखने के बाद हमारा मन मोहित हो जाता है और हम उसे फूल के साथ में कंपेयर करते हैं, ठीक है। उसी तरह से आत्मा का परिवर्तन हो जाता है। सारांश में भी आप देख लीजिए क्या क्या बातें हैं। हाँ, ये जो पाठ है, अब 9:15 बज गए हैं, ये पाठ में अगली बार है। तो आज का पाठ काफी बड़ा था, इसलिए काफी ज्यादा एक्सप्लेनेशन करना पड़ा, ये पाठ नेक्स्ट टाइम देंगे। हाँ, आप सभी से निवेदन है कि ये पाठ पर आपको समझ में आ गया है तो आप हाँ में जवाब दें, या कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? हाँ या ना? पूछना नहीं। काही विचारायचं आहे का कुणाला? नहीं दीदी, छान शिकवलं तुम्ही। ठीक है, समझ में आया? हाँ नहीं, ये कोई हम नहीं सिखाते, ये फ्लो होता है। अगर ईश्वर के साथ कनेक्ट रहे तो आ जाता है, अगर नहीं कनेक्ट रहे तो नहीं आता। मेरा अनुभव है। ठीक है, ओके। ओम शांति। ओम शांती दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। तुम बच्चों के पास रोशनी है, तुम्हारी आत्मा क्लोज करें। यस दीदी। गुड नाइट, टेक Good केयर, night. स्टे सेफ, यूज मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें। थैंक यू, टेक केयर। सुब्रत बहन ओम शांति। ज्ञान अंजन ओम शांति।